पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन अब हिंसक हो चुका है। गुरुवार को नॉर्थ दिनाजपुर में चाकुलिया में गुस्साई भीड़ ने बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। इस तोड़फोड़ और आगजनी में 20 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसमें चाकुलिया थाने की अगर बात की जाए तो यहां के स्टेशन इंचार्ज घायल हो गए। भारी बवाल के बाद इलाके में भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। वहीं बवाल के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में चाकुलिया थाने में एफआईआर दर्ज की, साथ ही 10 लोगों को हिरासत में भी लिया। बंगाल में एसआईआर पर संग्राम, सड़क पर उतरी भीड़, बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़, हंगामा, आगजनी। पुरुलिया के बाद अब चाकुलिया में तांडव। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जारी विरोध अब सियासी गलियारों से निकलकर सड़कों पर आ गया है। पहले पुरुलिया, अब चाकुलिया। लोग एसआईआर के विरोध में सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया की हैं, जहां गुरुवार को एसआईआर के विरोध में बीडीओ दफ्तर जंग का मैदान बन गया। लोगों ने बीडीओ दफ्तर पर हमला कर दिया। दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ की, कंप्यूटर तोड़ दिया, फाइलों में आग लगा दी गई, सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए, फर्नीचर तहस नहस कर दिया, खिड़की दरवाजे सब तोड़ दिए। दफ्तर के सामान को बाहर निकालकर फूंक दिया गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। फायर फाइटर बीडीओ दफ्तर तक ना पहुंच सके, इसके लिए रास्ते बंद कर टायरों में आग लगा दी गई। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के सत्यापन सुनवाई के लिए बार बार नोटिस दिया जा रहा है। उन्हें बार बार सुनवाई के लिए बुलाकर परेशान किया जा रहा है। আমাদেরকে ভাড়া শুরু করছে। একবার 2002 এর কাগজ দাও, একবার একটা বলো আমরা কি কুকুর নাকি? হ্যাঁ, আমরা দেশের টাকা নাগরিক, আমরা একবার থেকে 5 বার ভোট দিয়েছি। এগুলো কি চালু করেছে? এটা কিসের জন্য? বারবার আমাদের বাড়িতে আমরা 3টা ভোটের মধ্যে 3টাই ক্যান্সেল। আমরা এগুলো এফআর মানি না, আর 3বার করে নাম ঘুরে আসছে। আমরা এগুলো মানি না আর মানবো না। আমরা এখানে সেই জবাবটা চাই ভিডিওর কাছে। चाकुलिया में हुए बवाल के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि जिन इलाकों में एसआईआर को लेकर विरोध हो रहा है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इसलिए टीएमसी विधायक लोगों को भड़काकर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में लगे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम सही तरीके से ना हो। डेमोग्राफी है और मुसलमान ज़्यादा है वहाँ के विधायक, दोनों जगह के विधायक, एक जगह हमीदुर है और एक दूसरा विधायक है, हमीदुर रहमान उधर का चाकुलिया का विधायक है। उन लोगों ने घुसकर बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वहाँ पे आईसी का सिर फट गया। इनका उद्देश्य एक ही है, टीएमसी करते हैं कुछ, क्या करते हैं कुछ नहीं, इनका उद्देश्य एक ही है कि जैसे भी हो बंगाल को इस्लामिक स्टेट में इसको रूपांतरित किया जाए। वो आज टीएमसी कर रहे हैं, कल कांग्रेस करेंगे, परसों सीपीएम करेंगे, लेकिन उनका टारगेट कभी चेंज नहीं होगा। दोनों विधायक, फराक्का का विधायक हो या चोपड़ा का हमीदुर हो, दोनों का उद्देश्य एक है, मुसलमानों की संख्या बढ़ा के और इनकी बंगाल में डेमोग्राफी चेंज करना है। इसके साथ साथ लाल गोला में भी हुआ है, लाल गोला में भी मुस्लिम संख्याधिक है, इसलिए बार बार ऐसी घटनाएं घट रही। इलेक्शन कमीशन को इन सब इलाकों में, सेंसिटिव इलाकों में फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर देनी चाहिए अभी से। वहीं चाकुलिया बीडीओ दफ्तर में हंगामे और आगजनी को लेकर टीएमसी उल्टे चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को परेशान कर रही है। इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि वो बार बार बुलाए, एक बार ना आए तो नाम वहां से डिलीट कर दे। तो ये पब्लिक का तो धीरज का भी एक हद होती है। तो सब कुल मिलाकर ये जो प्रोवोकेशन दे रहे हैं, ये
भाजपा को पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में मास किलिंग कर रहे हैं। ये वोटर लिस्ट में मास किलिंग का ये जो कंस्पिरेसी है वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं। तो छोटा छोटा बात में जेन्युइन जिसका पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर रिसिप्ट कॉपी नहीं दे रहा है। तो इसीलिए थोड़ा पब्लिक भी गुस्से में है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे। उसका इलाका में अगर पब्लिक गुस्से में हो, हैरान हो जाए तो उसको भी तो वो पब्लिक का भय से बनना पड़ता है ना। तो हम लोग वहां पर हम लोग नहीं चाहते हैं कुछ ऐसा वैसा काम हो, लेकिन ये तो पूरा इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है जो हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध में हो रहे बवाल पर गवर्नर सीवी आनंद बोस ने नाराजगी जताई। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दो कैंसर हैं, हिंसा और भ्रष्टाचार, जिसके खिलाफ सभी को काम करना चाहिए। I am fully convinced, as a constitutional head of the state in Bengal, that two cancerous growths on the body politic of Bengal are number one, violence, number two, corruption. There should be a campaign by all stakeholders to ensure that we get Hinsa Mukt, Bhrashtachaar Mukt Bengal. पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी जहां इसे टीएमसी की साजिश बता रही है, वहीं टीएमसी हिंसा फैलाने वालों का बचाव करके चुनाव आयोग और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है।